हेलो एवरीवन, मैं अविनाश और मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज बात करूँगा कि प्रोडक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट लिस्ट मैं कैसे शो अप करता हूँ। जिससे मेरा एक ये फ्रंट एंड है, उससे मैंने ये प्रोडक्ट सब मैंने कैसे शो अप किया हो, कैसे मैं क्रिएट किया हूँ और कैसे ये इमेज सब आ रहा है, मेरे कहाँ से इमेज आ रहा है, ये मैं आपको सब कुछ बताऊँगा जो ऑलरेडी मैंने एपीआई बना चुका हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने एपीआई बनाया था, तो एपीआई को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि कुछ नए होंगे तो उसको शायद समझ में आ जाएगा कि एपीआई कहाँ पर है। और मैंने ऑलरेडी एक कोड पुश कर दिया हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में रख दिया था ये पिछले वाले वीडियो में, तो वहाँ से आप कोड को क्लोन कर सकते हो और सेम सेम एज इट इज़ आपको करना है। तो देखिए, एक मेरा एक सिंपल सा फोल्डर है जो मेरा एक डीबी जो माइग्रेशन हमने जो भी डेटाबेस बनाते हैं, तो हमें बस एक कमांड चलाने की ज़रूरत होते हैं। जो कमांड चलाकर हम माइग्रेशन और मॉडल, इसके अंदर में मॉडल है, मॉडल हम क्रिएट करते हैं और इसके बाद माइग्रेशन ऑल करना होता है जो हमारा मॉडल ऑटोमेटिक माइस्क्ल में क्रिएट हो जाए। तो ये माइग्रेशन का फंडामेंटल है जो आप खुद से कर सकते हो। तो बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो हमारे पास एपीआई है तो ये एपीआई कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे एपीआई है, तो एक ये है मेरा कंट्रोलर और कंट्रोलर के अंदर में राउटर है। तो बस मैं यहाँ पर एपीआई बनाया हूँ, तो ये एपीआई को मैं रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले पोस्टमैन में तो मैं सबसे पहले आपको लिस्ट करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, तो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि कितने हमारे पास लिस्ट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एनपीएम स्टार्ट करना होता है कोई भी प्रोजेक्ट का। तो मैंने एनपीएम स्टार्ट किया तो हमारा लोकल होस्ट 4000 है। 4000 के बाद एपीआई स्लैश प्रोडक्ट, इसके बाद गेट ऑल प्रोडक्ट करना होगा हमें। ओके, तो सेम एज इट इज़ मैंने सिंपल रखा। ये गेट मेथड है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो कि ये गेट मेथड है। तो मैंने गेट मेथड किया, अब हमें सेंड करना है डेटा। तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे हमारे पास सभी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक जेसन फॉर्मेट में आ गया। तो ये वीडियो मैंने पहले भी बताया था ये कैसे, मतलब ये क्रिएट करते कैसे उसको आप लाते हो, तो ये मैंने पहले भी ऑलरेडी बोल दिया हो। तो प्लीज़ आप पहले वाले वीडियो जाकर देखें तो आपको ये समझ में आएगा। तो चले मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन एज अ फ्रंट एंड में मैं करके दिखाता हूँ। तो फ्रंट एंड में कुछ भी नहीं, काफ़ी ईजी है। तो आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हो मेरे मेथड के थ्रू, क्योंकि ये मेथड मैंने काफ़ी टाइम लगाया था बनाने में, बट ये आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ स्टार्टिंग से। ये हमारा बैकएंड है। तो बैकएंड आई थिंक सभी लोग को समझ में आ गया होगा, या आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं आपको फ्रंट एंड बता रहा हूँ कि फ्रंट एंड में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें। तो मैं एक फ्रंट एंड में ओपन कर लेता हूँ फोल्डर जहाँ पर मेरा है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर में मैंने रखा, डॉक्यूमेंट के अंदर में ये है मेरा एडमिन। ओके, तो मुझे इसको भी स्टार्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से गया, सपोज डेमो में आया और एडमिन के अंदर में जाकर मुझे एनपीएम स्टार्ट करना है। बस ये जब तक स्टार्ट होता है तब तक मैं आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर में बता देता फिर से। तो सबसे पहले सिंपली आप रिएक्ट में बनाओगे तो इस टाइप का फोल्डर आएंगे। गिट इग्नोर में आप नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर कर सकते हो, नहीं तो सेंड कर में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो इसके बाद मेरा सिंपल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये है। सोर्स के अंदर में कंपोनेंट, इसके बाद कन्फिग और इसके बाद मैं एपीआई कन्फिग रखा हूँ। तो एपीआई कन्फिग में बस मुझे एक्जियोस को क्रिएट करना था। एक्जियोस को वहाँ पर मैं एज अ ग्लोबल मैं असाइन करता हूँ। इसके बाद मैं जहाँ पर मुझे एक्जियोस का ज़रूरत है वहाँ पर मैं ले जा सकता हूँ एज ए, ये ग्लोबल है। और इसके बाद मैं app.js में, आपको पता है app.js में कैसे क्या करना है। और इसके बाद मैं आता हूँ कन्फिग में। कन्फिग में क्या है कि मैं जितने भी मेरा URL है, जो भी एपीआई का URL है जो कॉमन है, मैं कॉमन को ऐसे में कर देता हूँ API URL अंडरस्कोर API URL। और इतना नहीं तो आप .env फाइल बनाकर आप वहाँ पर डालकर प्रोसेस, जिसे मैं यहाँ पर किया हुआ है process.env react app local वैस API URL, आपको ये भी मेथड कर सकते हो। तो ये कन्फिग फाइल में हमारा ये होते हैं एपीआई, जितने भी एपीआई का जो URL होते हैं हम वहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और इसके बाद हमें करना है ये। तो सिंपल सा फंडा है हमारा कि गेट ऑल प्रोडक्ट का, जो हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट है, एपीआई प्रोडक्ट गेट ऑल प्रोडक्ट है ना, सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हूँ।
API URL ये आ गया 4000 तक, API प्रोडक्ट और गेट ऑल प्रोडक्ट, और मैंने उसका एज अ वेरिएबल में स्टोर कर दिया दोनों का। और API प्रोडक्ट क्रिएट का हमारा ये API है, ये क्रिएट है। तो सिंपली है, आप आपके पास स्ट्रक्चर है ही, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है हमें। तो सिंपली ये मेरा कन्फिग फाइल है। कन्फिग के बाद हमें जाना है कहाँ पर, सर्विस में, जहाँ पर हम API को कॉल करते हैं। क्योंकि ये काफ़ी इजी तो नहीं है, तो आप ध्यान से सुनना होगा आपको। सबसे पहले मैं कन्फिग में जो भी मेरा URL है उसको मैं असाइन करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ कहाँ पर, सर्विस वाले फोल्डर में। ओके, और सर्विस वाले फोल्डर में जाकर मैंने डिफरेंट फोल्डर बना लिया। सपोज मैं एक गेट प्रोडक्ट डिटेल्स में बनाया, उसके अंदर मैं इंडेक्स डिफाइन किया, और इंडेक्स के अंदर में हमें जितने भी सपोज ऐड प्रोडक्ट लिस्ट करना है या गेट ऑल प्रोडक्ट का लिस्ट गेट करना है, सभी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो देखिए कि ये API URL हमारा कहाँ से आ रहा है, कन्फिग वाले फोल्डर में। जो भी API नाम है, सपोज मेरा API और क्रिएट प्रोडक्ट लिस्ट है, तो ये वहाँ से आ रहा है। आप देख सकते हो कन्फिग फोल्डर में इसका नाम। इसके बाद हमारा API है। तो API क्या है, हमारा जो API config.js फाइल है, जो इतना कोड है हमारा, ये यहाँ से आ रहा है। ओके, तो सिंपली इतना डिफाइन करना है आपको। तो सेम एज इट इज आप देख लो कैसे करना है। और एसिंक मैंने इसलिए यूज़ किया कि जब API कॉल करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ करते हैं, एज अ नोड हो, एज अ रिएक्ट हो, क्योंकि सर्वर साइड से कुछ रिस्पॉन्स आने में कुछ टाइम लेते हैं। तो जो वहाँ पर वेटिंग टाइम है उसको हैंडल करने के लिए हम एसिंक यूज़ करते हैं। तो जो भी आप API कॉल करोगे तो आप वहाँ पर एसिंक लगा देना, और एसिंक के साथ आपको अवेट भी यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा सर्विस फोल्डर का कंप्लीट, और इसके बाद हमें इंडेक्स में आकर इसको जस्ट एक्सपोर्ट करना है। सपोज मुझे गेट प्रोडक्ट डिटेल्स को मैंने एक्सपोर्ट किया हूँ, बस आपका सर्विस का काम हो गया। जो आप API कॉल करना है उसका काम फिनिश। इसके बाद हमें आना है एडमिन में। एडमिन में क्या मैं करता हूँ कि एडमिन के अंदर में जो भी मैं एक डॉक फाइल बनाता हूँ, जो मेरा HTML फाइल होते हैं रिएक्ट का कंपोनेंट वाले, जो मैं सभी एडमिन के अंदर में लिखता हूँ। और एडमिन में बनाने के बाद हम राउट है ना, वहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे किया हो। सपोज मैं एडमिन के अंदर में व्यूज़ में गया, व्यूज़ में मैं एक फोल्डर बना लिया। ओके, फोल्डर के अंदर में हमें लिस्ट भी चाहिए और क्रिएट भी करना है। तो सबसे पहले हमें लिस्ट के लिए हमें कोड लिखना होगा, जो हमारा फॉर्म है। तो आप देख सकते हो कि आपको बस टेबल आपको क्रिएट करना होगा, जो आप इतना टेबल क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं अभी तो API कॉल कर चुका हूँ, तो आपको बस एक टेबल क्रिएट करना है। ID, इमेज, नेम, ब्रांड जो भी है, स्टेटस, एक्शन में ये दोनों देना है, और एडिट का और डिलीट का भी ऑप्शन देना है। आपको एक टेबल बनानी है। तो मैंने वही काम किया हो, बस एक फॉर्म डिज़ाइन किया, यहाँ से div के अंदर से स्टार्ट किया। मैं बस एक टेबल क्रिएट किया हूँ। टेबल के अंदर में ये ब्रांड सब कुछ प्राइस है ना। तो इसके बाद TH बॉडी के अंदर मैंने उसको कॉल किया API को। तो आपको बस एक फॉर्म डिज़ाइन करना है। फॉर्म डिज़ाइन ये हमारा हो गया। तो इसके बाद हमें API को कॉल करना होता है। तो मेरा एक क्लास कंपोनेंट है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें सर्विस वाले फोल्डर में जाना है। सर्विस वाले फोल्डर के अंदर में इंडेक्स डॉट में मैंने इसको किया हो, जहाँ पर मैंने API कॉल किया था लिस्ट के लिए, प्रोडक्ट लिस्ट के लिए ये API मैंने कॉल किया था। अब मुझे इसको लेकर आना है। तो हमें सबसे पहले सर्विस के अंदर में गेट प्रोडक्ट डिटेल्स में जाना है। तो ये गेट प्रोडक्ट डिटेल्स है। तो मैंने सेम काम किया हो, यहाँ पर लिस्ट में आया और लिस्ट में मैंने सर्विस डिफाइन किया और यहाँ पर गेट प्रोडक्ट डिटेल्स दे दिया। ओके, तो ये देने के बाद आपको कंपोनेंट डिड माउंट आपको यूज़ करना होता है, क्योंकि आपको कोई भी डेटा चाहिए और आपको डेटा गेट करना है तो आपको कंपोनेंट डिड माउंट को यूज़ करना होता है, जो मैं वही काम किया हूँ। ठीक है, तो गेट प्रोडक्ट डिटेल्स और गेट ऑल प्रोडक्ट लिस्ट है जो हमारा गेट मेथड का है। गेट प्रोडक्ट डिटेल्स का ये मेथड है। ठीक है, ये फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल किया हूँ। लिस्ट में आकर index.js में ये लाइन पे मैंने ये किया हूँ। ठीक है,
तो इसके बाद अब हमें चेक करना है कि ये सच में ये चल रहा है कि नहीं। तो सपोज मैंने एपीआई कॉल किया, तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना होता है कि जो सपोज एक मेरे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का राउट हमें जनरेट करना होता है। सपोज मैं यहाँ से ऑल पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये ओपन होनी चाहिए। तो आई थिंक ये राउट का मैनेजमेंट आप तो कर ही लोगे, क्योंकि मैंने ये सेम चीज़ में काफ़ी टाइम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आपको बस राउट सेट करना है। तो मैंने रूट राउट में आया और यहाँ पर एक मैंने पाथ सेट किया, राउट पाथ, और मैच डॉट पाथ है ना जो स्लैश एडमिन लेकर आएगा। ओके, जो हमारा स्लैश एडमिन है दिस डॉट प्रोप्स के थ्रू आएगा। तो मैंने प्रोडक्ट एक ये किया और यहाँ पर इसको प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया, तो ये हमारा राउट सेट हो गया। तो इसलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा राउट यहाँ पर चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो बस ये काम था। तो मैंने वो काम कर चुका हूँ। तो हमारा ये एपीआई चल रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया था, तो ये ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएगा यहाँ पर। ओके, प्रोडक्ट के अंदर में जितने भी हमारे पास लिस्ट है सभी लिस्ट आ जाएगा, देख सकते हो आप। और बस आपको वही करना है, लिस्ट आ गया तो आपको जो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर में गेट लिस्ट आपने डिफाइन किया है उसको वहाँ पर असाइन कर दो, और लिस्ट यहाँ पर, और ये प्रोडक्ट का नाम है जो हमारा जेसन फॉर्मेट है, प्रोडक्ट का नाम मैंने दे दिया। तो यहाँ तक ये डेटा आ गया। ठीक है, तो इसके बाद बस हमें क्या करना है कि मैपिंग यूज़ करना है, मैप गेट डॉट लिस्ट मैप, और उसमें हमें जो पहले हम करते थे वही टेबल के लिए मैंने कर दिया। फ़ोटो के लिए मैंने रो डॉट फोटो यूज़ किया सोर्स के अंदर में, और इसका ऑल्ट दे दिया, और सेम एज इट इज़ मैंने काम किया हूँ। तो एक ये हो गया लिस्ट के लिए। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। कि आपको कहीं नहीं समझ में आए तो आप मेरे साथ जो भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रख देना, क्योंकि मेरे पास बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है शायद आप लोगों को काफ़ी समझ में आ चुका है, या आपको नहीं समझ में आया तो मैं इससे भी बेटर बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि आपके पास क्या क्वेश्चंस है, किस टाइप का क्वेश्चंस है। और ये ई कॉमर्स कोई छोटी सी वेबसाइट नहीं है स्मॉल वेबसाइट कि आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हो। ये मैंने खुद काफ़ी टाइम लगाकर मैंने ये वीडियो सब शूट करता हूँ, और कुछ दिन मैं गायब हो गया था, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था एज अ पर्सनल, कुछ मेरा प्रॉब्लम था इसलिए। तो मैं वैसे वीकली वाइज मैं एक दो कम से कम 2-3 वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।